जय हिंद। बीकॉम जो 2024 में एडमिशन लिए हैं बीकॉम में जो बच्चे, और 2028 में उनका बीकॉम का फाइनल होगा। आई मीन कि 2024 से 28 सेशन वाले जो बच्चे हैं वो बीकॉम में जो अकाउंट ऑनर्स कर रहे हैं, उसका जो सेमेस्टर 1 में है उसका ऑनर्स पेपर जो पहला है वो है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमें क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इसमें 5 यूनिट पढ़ना है। जो इसका पहला जो यूनिट है उसमें हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है लेखांकन का परिचय, दूसरा चैप्टर है लेखांकन के सिद्धांत, अवधारणाएं तथा प्रथाएं, और इसका तीसरा चैप्टर है भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी जानकारी है। यूनिट 2 जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर है ह्रास का लेखांकन, डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है। अगला है रहतिया यानी कि स्टॉक इन्वेंट्रीज, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है कि उसका जो मार्केट वैल्यू पर करना है, उसका मतलब बुक वैल्यू पर करना है, कैसे करना है, और उस पर इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगला गैर व्यापारिक या अलाभकारी संगठनों और संस्थाओं की लेखांकन विधि, एनपीओ के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक, कि स्कूल के बारे में, स्कूल का अकाउंटिंग कैसे होगा, कॉलेज का अकाउंटिंग कैसे होगा, किसी एनजीओ का अकाउंटिंग कैसे होगा, इस सब के बारे में जानकारी लेना है कि रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे क्या होता है, सब्सक्रिप्शन कैसे लेखा किया जाएगा, इन सब के बारे में। अगला है एक हरी लेखा प्रणाली, एक हरी लेखा प्रणाली अथवा अपूर्ण लेखाओं का लेखांकन, सिंगल डे सिस्टम की जानकारी लेनी है। यूनिट 3 जो है इसमें क्या पढ़ना है बीकॉम के बच्चों को जो अकाउंट ऑनर्स में है, तो किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम पढ़ना है। दूसरा इसका किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़ना है। ऐसा देखा जाता है कि आजकल हम जो लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर या और भी किसी तरह की चीज को खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है ईएमआई पर हम लोग खरीद लेते हैं, किस्त में खरीद लेते हैं, तो उसमें ब्याज कैसे लगता है, उस गाड़ी पर फिर गाड़ी उठा लेता है तो उसका कंडीशन कैसे होता है, उसका ऑनरशिप आप कब बन सकते हैं, गाड़ी खरीदने वक्त ही बन जाएंगे या जब पूरे किस्त चुका देंगे तब उसका ऑनर बनेंगे। तो इन सब चीज की डिस्कशन, इसकी पढ़ाई जो है सो वो किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में करना होता है। और इसके बाद जो है सो एक चैप्टर है अधिकार शुल्क खाते, रॉयल्टी अकाउंट की पढ़ाई होती है। तो ये रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करते हैं उनके जो इन्वेंशन होता है उस पर रॉयल्टी मिलता है। सिंगर जो जितने सारे मतलब गाना गाया है उस पर उनका रॉयल्टी मिलता है। ऑथर को रॉयल्टी मिलता है। उसके बाद लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी मिलता है। जिनके पास किसी चीज की कॉपीराइट है उसको रॉयल्टी मिलता है। तो ये रॉयल्टी के बारे में जानकारी लिखना है कि रॉयल्टी कैसे बनता है, कैसे निकलता है, रॉयल्टी होल्डर हम कैसे बन सकते हैं, क्या हम पहले से रॉयल्टी होल्डर हैं पर तो वो पता ही नहीं है कि हम रॉयल्टी होल्डर तो हैं, ये काम करने से रॉयल्टी होल्डर बन सकते हैं, मेरे पास ये क्वालिटी है, हमारे पास ये सारी सिस्टम है बट हमें रॉयल्टी नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीजों की जानकारी इसमें ले सकते हैं। यूनिट 4 जो है उसमें लोग ब्रांच अकाउंट पढ़ते हैं, शाखा खाते, ब्रांच। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, वो अपने ब्रांच पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में डालते हैं, तो उनके बारे में जानना है कि हमें ब्रांच अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद देखना विभागीय खाते, डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खाते के बारे में पढ़ाई करनी है, जैसे सुपरमार्केट है, मॉल है, इस सब के बारे में जानकारी लेना है। यूनिट 5 है, इसमें पूर्ण रूपेण हम लोगों को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो है उसके इसमें से 2 पार्ट पढ़ने हैं, 2 चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें पढ़ना है साझेदारी फर्म का विघटन 1 और साझेदारी फर्म का विघटन 2। और साझेदारी फर्म का जो विघटन 1 है इसमें यह पढ़ाई करनी है कि वो सिंपल सिस्टम से बनता है। नॉर्मली जो साझेदारी फर्म टूट गया और उसका क्या क्या बनेगा, रिलेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यदि फिक्स कैपिटल है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ बनेगा, और लास्ट में बैंक अकाउंट बना देंगे। लेकिन जब साझेदार दिवालिया हो जाता है तो गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल लागू हो जाता है वहां पर। तो इस चीज के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है। तो ये ओवरऑल जो भी देखे हैं ये मैं सिलेबस पर बात किया हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये 5 यूनिट पढ़ना है, और इस 5 यूनिट का जो एग्जाम होगा तो एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ये 2 पार्ट में बटा रहेगा। एक होगा आपका इंटरनल एग्जाम, जो इंटरनल एग्जाम होगा ये आपका 30 मार्क्स का होगा जो आपके कॉलेज में ही ले लिया जाएगा, और 70 मार्क्स का जो होगा आपका वो रिटेन एग्जाम होगा। वो आपका एक सेंटर दिया जाएगा, उस सेंटर पर जाकर के आप 70 नंबर का लिख के लाएंगे। इसमें भी 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव होगा, शॉर्ट टाइप होगा और लॉन्ग टाइप होगा। बंद कर दो इसको।